तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। व्यस्त रहिए, चिंता से छुटकारा पाइए, ये आज का अध्याय है। युग निर्माण योजना सितंबर माह की हम सभी पढ़ रहे हैं। अधिक से अधिक साथियों से शेयर जरूर करें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक हम पूज्य गुरुदेव के दिव्य सूत्रों को पहुंचा सकें, जिसमें जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है, जीवन की उलझनों को सुलझाने का सर्वोत्तम आधार है। आइए प्रारंभ करते हैं आज के अध्याय को। जिसे अपने जीवन में सुख शांति की आकांक्षा है, जिसे उन्नति, विकास और सफलता की कामना है, उसे अपने सबसे घातक शत्रु चिंता का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य की जिस शक्ति पर उन्नति, विकास और सफलता निर्भर रहती है, उसे यह चिंता की आग जलाकर भस्म कर देती है। अशक्त व्यक्ति जीवन में किसी प्रकार का श्रेय प्राप्त नहीं कर सकता। चिंता के त्याग से मनुष्य की बची हुई शक्ति उसके बड़े काम आ सकती है। सामान्यतः लोगों की यही धारणा रहती है कि मनुष्य की चिंता का कारण उसके जीवन का कोई न कोई अभाव ही होता है। एक प्रकार से अभाव ही चिंता का रूप धारण कर लेता है। किंतु यदि इस विषय पर गहराई से विचार किया जाए तो पता चलेगा कि अभाव और चिंता दो भिन्न बातें हैं। अभाव की वेदना जहाँ क्रिया की प्रेरिका है, वहां चिंता मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है। जिस अभाव की पूर्ति के बिना मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसकी पूर्ति के लिए वह अवश्य प्रयत्नशील होगा। किंतु चिंता एक ऐसा असाध्य रोग है जो मनुष्य के समग्र जीवन को प्रभावित करके किसी काम का नहीं रखती। जो व्यग्रता अपने कारण को दूर करने के लिए क्रियाशील बनाए, वह उत्तरदायित्व की भावना ही है, चिंता नहीं। चिंता केवल उसी व्यग्रता को कहा जा सकता है जो मनुष्य को अपने तक सीमित करके केवल सोचने और जलने के लिए मजबूर करे। मनुष्य ने ज्यों-ज्यों विकास किया है, त्यों-त्यों उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, जिसके फलस्वरूप उसकी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ चिंता करनी ही होती है।
किंतु इस चिंता को उस प्रकार की चिंता नहीं कहा जा सकता जो किसी के जीवन को अभिशाप बनाकर रख देती है। भोजन, वस्त्र आदि यद्यपि रोजमर्रा की बातें हैं, किंतु किसी किसी के लिए ये साधारण बातें ही जीवन समस्या बन जाती हैं। इनको लेकर के वे इतने चिंतित रहा करते हैं कि विविध रोगों के शिकार बन जाते हैं। आंख, दांत, कान आदि कमजोर कर लेते हैं, बाल पका लेते हैं और असमय में ही बूढ़े हो जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति चिंताशील स्वभाव के होते हैं। चिंता उनका उत्तरदायित्व और यही एक व्यसन, व्याधि, प्यास और आवश्यकता बन जाती है। जब तक वे किसी बात को लेकर व्यग्र नहीं हो, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता। यदि ऐसे व्यक्तियों को व्यर्थ चिंता करने से रोका जाए तो वे एक मानसिक परेशानी अनुभव करते हैं। यही कारण है कि अधिक मना करने पर चिंताशील व्यक्ति कभी कभी बुरा मान जाता है और सोचने लगता है कि अमुक व्यक्ति उसे उसके उत्तरदायित्व की भावना से विरत कर हानि चाहता है। चिंताशील व्यक्ति बहुत कुछ कल्पनाशील ही होता है, किंतु उसकी कल्पना का लक्ष्य सृजनात्मक नहीं होता, ध्वंसात्मक होता है। जिस प्रकार प्रसन्न चेता व्यक्ति की कल्पनाएं कला, कौशल, उन्नति, विकास आदि के मधुर स्वप्नों के चित्र बनाया करती है, उसी प्रकार चिंताशील व्यक्ति की कल्पनाएं नहीं। ऐसे व्यक्तियों की कल्पनाएं ऐसे ही मार्ग से चला करती हैं जिनके बीच में आशंकाएं, अमंगल, अनिष्ट, निराशा, असफलता, भय एवं भीरुता के गर्त गह्वर पड़ा करते हैं। आजीविका जैसी सहज समस्या को ही ले लिया जाए और एक चिंताशील व्यक्ति की तुलना निश्चिंत प्रवृत्ति के व्यक्ति से की जाए तो एक महान अंतर सामने आएगा। निश्चिंत प्रवृत्ति का व्यक्ति सोचेगा, आज नहीं तो कल जीविका अवश्य प्राप्त होगी। आज कहीं परिश्रम करके रोटी कमा लेंगे, कल किसी अच्छे स्थान पर पहुंच जाएंगे। परिश्रम एवं पुरुषार्थ के बल पर मैं अवश्य ही अच्छे साधन का प्रबंध कर लूंगा। मैं जीवन रण में हारने अथवा पीछे हटने वाला नहीं हूं। इसके विपरीत चिंताशील व्यक्ति सोचेगा, जब आज ही जीविका नहीं मिली तो कल कहां से आ जाएगी। मेरे पास जो कुछ है उसके खत्म होते ही मरने की नौबत आ जाएगी। मेरे मन में मेरे मर जाने पर बीवी बच्चों को कौन सहारा देगा। कौन उनके दुख सुख को पूछेगा। मैं बड़ा ही निकम्मा हूं। हाथ मेरे कारण ही मेरे बाल बच्चे हाय मेरे कारण ही मेरे बाल बच्चे दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। मुझे कोई सहयोग क्यों देगा। मैं ही किसी के क्या काम आया हूं। मेरा भाग्य खराब है, मेरा समय विपरीत है, मेरा जीवन व्यर्थ है आदि न जाने कितनी प्रकार की निराशा जन्य अनिष्टों की कल्पना करता करता चिंताशील व्यक्ति अपने जीवन को अभिशाप बना लेता है और निकम्मा होकर के उसी की ज्वाला में जला करता है। एक छोटी सी चिंता जब इतने अनिष्टों को जन्म दे सकती है, तब क्या चिंता को एक क्षण के लिए भी अपने पास रखना बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति चिंताओं को आश्रय देते हैं वह अपने जीवन में अंगार बिखेरने के सिवाय और कुछ नहीं करते। चिंतित व्यक्ति स्वयं अपने लिए अपना शत्रु होता है। जिन्हें आत्म कल्याण की कामना है,
जीवन में उन्नति और विकास की आकांक्षा है, उन्हें निरर्थक चिंताओं से मुक्त रहकर पुरुषार्थ करना चाहिए। जिस प्रकार हाथ पैर बंधा हुआ व्यक्ति एक छोटी सी नदी को तैर कर पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार चिंताग्रस्त आदमी छोटी से छोटी समस्या से भी निस्तार नहीं पा सकता। चिंताओं से मुक्ति का एकमात्र उपाय है हर समय काम में लगे रहना। निठल्ले व्यक्ति को ही चिंता जैसी पिशाचिनी घेरती है। जो व्यक्ति कार्यरत है, प्रगतिशील है, चिंताएं उसे किसी प्रकार भी नहीं घेर सकती। चिंताओं का जन्म स्थान एवं निवास स्थान दोनों में ही मनुष्य का चित्त होता है। यदि मनुष्य का चित्त किसी कार्य में व्यस्त रहे तो चिंताओं का जन्म ही नहीं हो सके। सकारात्मक सोच ही चिंताओं से बचने और प्रगतिशील जीवन पथ पर बढ़ते रहने का एकमात्र उपाय उपचार है। बहुत सारगर्भित अध्याय है साथियों। आज जन जन की समस्या ही यही है कि व्यक्ति चिंता के गर्त में डूब जाता है और फिर नाना प्रकार के कष्टों को अनुभव करता है, जीवन को पूरी तरीके से नकारात्मक बना देता है। ये निस्संदेह सत्य है। शास्त्रों में वर्णन है, चिंता चिता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रेण, केवल बिंदु मात्र का अंतर रह जाता है चिंता और चिता में। चिंता सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता। इसका तात्पर्य है कि चिंता और चिता में केवल बिंदु मात्र का अंतर है। सजीवम दहते चिंता, जो जीवित है उसको जलाने वाली चिंता है, और जो निर्जीव है उसको जलाने वाली चिता है। तो फिर साथियों, जीते जी जल करके मर जाना है तो चिंता करिए, और अगर जीवन को आगे बढ़ाना है प्रगति पथ पर तो फिर आशावादी बने। उम्मीद करना बुरी बात नहीं है, उम्मीदों पर टिके रहना बुरी बात है। आशावादी अवश्य बनना चाहिए। आशावादी बनने के बहुत से लाभ हैं। आशावादी व्यक्ति आगे कदम बढ़ाने के लिए कोई न कोई मार्ग अवश्य पा लेता है, और जो निराशावादी हो वो चिंता में डूब जाता है, भविष्य की चिंता में। इसलिए हमें आशावादी बनना चाहिए। जन्म शताब्दी माता जी की, शक्ति स्रोत श्री राम की, सफल करें हम दिव्य योजना नवयुग के निर्माण की। ये बहुत प्यारा गीत है। हे जगजननी मातु भगवती, परम शक्ति हो कल्याणी, शिव की शक्ति मातु भवानी, ब्रह्मा की हो ब्रह्माणी, निष्कलंक की बनी सहचरी, ज्ञान यज्ञ अभियान की, सफल करें हम दिव्य योजना नवयुग के निर्माण की। जिन संकल्पों को लेकर हम यहाँ परिजन एक हुए, की ममता और स्नेह की संबल से हम जुड़े हुए, कर्म योग की करें साधना, सेवा धर्म महान की, सफल करें हम दिव्य योजना नवयुग के निर्माण की। माता जी की जन्म शताब्दी माता जी की जन्म शताब्दी हम विशेष कुछ कर पाएं, ऐसा शुभ संकल्प सुदृढ़ कर मिलजुल कर इतिहास बनाएं। ज्ञान यज्ञ हित मात्र शक्ति से
दिव्य स्रोत नव प्राण की, सफल करें हम दिव्य योजना नव युग के निर्माण की। हम सबका सौभाग्य परम है माता जी से जुड़ने का, जन्म जन्म का पुण्य उदय है भव सागर से तरने का। माँ के सम्मुख शपथ हमारी, चलें राह हम आपकी, सफल करें हम दिव्य योजना नव युग के निर्माण की। सजल श्रद्धा माँ स्वरूप है, छाया और सहारा है, शक्ति स्रोत ममता की मूरत, ज्ञान गंग की धारा है। नहीं रुकेंगे कर्म करेंगे मातृ शक्ति वरदान की, सफल करें हम दिव्य योजना नवयुग के निर्माण की। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों से हमें प्रेरणा ही लेनी चाहिए। नवयुग के निर्माण में हम क्या कर सकते हैं? माता जी की जन्म शताब्दी और शक्ति स्रोत श्री राम की, यानी अखंड दीपक, जो पूज्य गुरुदेव के शक्ति का स्रोत आधार रहा, उस अखंड दीपक की भी जन्म शताब्दी है। और उस जन्म शताब्दी में हम भी कोई ना कोई योगदान करें, कोई ना कोई संकल्प लें। ज्ञान यज्ञ हित मात्र शक्ति से दिव्य स्रोत नव प्राण की, जन जन तक गुरु जी माता जी के विचारों को, उनके स्वरूप को पहुंचाना बहुत आवश्यक है। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। अब साथियों, एक ही अध्याय शेष रह गया था, सो वह अध्याय पूर्ण हुआ और इस तरीके से सितंबर माह की पत्रिका भी पूर्ण हो गई। और अब हम लोग जो है गीता का जो 7वां अध्याय चल रहा था, वो 7वां अध्याय हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे, जिससे कि गीता का वो अध्याय पूर्ण हो सके। उसके पश्चात फिर अक्टूबर माह की पत्रिका का क्रम चलेगा। 7वें अध्याय का स्मरण आप सबको हम कल कराते हुए तब यह क्रम प्रारंभ करेंगे। आइए अब हम लोग 18 सत्संकल्प सूत्र, जो परम पूज्य गुरुदेव ने नवयुग के संविधान के रूप में प्रदान किया है, उसे हम सब जाने, सुने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला, हमारे साथ साथ आप दोहराते भी चलेंगे, बहुत अच्छा होगा। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था सतत बनाए रखेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। समाज में अपने आप को समाज का अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे और नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का अभिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी, सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे।
मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने एवं नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रतिभा, प्रभाव, ज्ञान और धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। राष्ट्रीय एकता, समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस तथ्य के आधार पर हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। साथियों, ये 18 सत्संकल्प सूत्र ये हमें बताते हैं कि हमें बनना कैसे है, हमें अपने व्यक्तित्व को कैसे बनाना है, हम एक महान इंसान बन कैसे सकते हैं। इसलिए जैसे बच्चों को पहाड़ा रटाया जाता है ना, उसी प्रकार इन सूत्रों को हमें रटने की आवश्यकता है। हम स्वाध्याय के अंत में जब आप लोगों को ये सूत्र, सत्संकल्प सूत्र का वीडियो अटैच करके देते हैं, तो वो केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं देते। उसे हर व्यक्ति को बहुत निष्ठा के साथ सुनना चाहिए। पर आप में से सर्वाधिक लोग ऐसे होंगे जो केवल स्वाध्याय का अध्याय खत्म हुआ बस उसके बाद तुरंत गायब। उनको लगता है कि 18 सत्संकल्प सूत्र क्या वही बार बार सुना जाए, बार बार सुना जाए। ये धारणा बिल्कुल गलत है। हम आपको बताते हैं, हमें ये 18 सूत्र पूर्ण रूप से याद हो गए हैं। सवेरे निद्रा से जगने के पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के उपरांत हम इन 18 संकल्प सूत्रों को बिस्तर पर बैठे बैठे ही पहले एक बार पूरा बोलते हैं, मन ही मन। और इसी आधार पर संकल्प लेते हैं कि आज का दिन हमें इन 18 संकल्प सूत्रों के आधार पर जीना है। हमें ये विश्वास करना है कि ईश्वर कण कण में है, उसका अनुशासन मानना है। हमें शरीर के प्रति सावधान रहना है क्योंकि ये भगवान का मंदिर है। हमें मन के कुविचारों, दुर्भावनाओं से बचने के लिए स्वाध्याय सत्संग में लगे रहना है। तो भगवान की कृपा ऐसी है कि हमारा तो जीवन ही इसी में बीत रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हम समझते हैं इस धरती पर शायद ही किसी का हो जिसका जीवन ही स्वाध्याय और सत्संग बन गया हो। अब तो ऐसी स्थिति है कि शाम को स्वाध्याय का क्रम और दिन भर सत्संग का क्रम। 3-4 घंटे मंच पर सत्संग कराना और फिर 3-4 घंटे कराने के लिए 2-3 घंटे स्वयं अध्ययन और चिंतन में लगे रहना। तीसरा है चौथा इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम। तो जब आप व्यस्त रहेंगे तो ये चारों संयम बनेंगे। जो निठल्ले हों, जो निकम्मे हों, जिनके पास फुर्सत हो, वो इस काम में लग जाते हैं। तो साथियों, ऐसे सारे सूत्र हैं। प्रयास हमारा रहता है कि 100% ऐसा जीवन जिया जाए। फिर भी कभी प्रारब्ध और विकारों के कारण कुछ त्रुटियां होती ही रहती हैं। उसके लिए प्रायश्चित और नवीन संकल्प, नवीन ऊर्जा के साथ लगना पड़ता है। तो आप सब लोग अवश्य इन सूत्रों को सुनिए और
प्रतिदिन इसका पाठ करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है। अब आइए आज के सत्र को साथियों विश्राम देंगे, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे और प्रतिदिन इसका पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। अब हम लोग कल मिलेंगे गीता के साथ। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की शुभ रात्रि।